ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 2 टेक्स्ट 18। श्री चैतन्य महाप्रभु अ, श्री कृष्ण के विरह में रामानंद राय के जगन्नाथ वल्लभ नाटक रामानंद राय के द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ से उसको पढ़ के महाप्रभु रिलीज करते थे। ये मत विलाप करे विह्वल अंतर, रायेर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। प्रेम छेद रुजु अवगच्छति हरिर्नायम न च प्रेम वा स्थानास्थानम् अवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला। अन्यो वेद न चान्य दुःखम् अखिलं नो जीवनं वा श्रवम् द्वैत्रान्य एव दिनानि यौवनम् इदं हा हा विधेका गति। Srimati Radharani used to lament the separation of Krishna. Our Krishna does not realize what we have suffered from injuries inflicted in the course of loving affairs. We are actually misused by love because love does not know where to strike and where not to strike. Knowing Cupid does not know of our very much weakened condition. What should I tell anyone? What should I tell anyone? No one can understand another's difficulties. Our life is actually not under our control, for youth will remain for 2 or 3 days and soon be finished. In this condition of creator, what will be our destination? तो कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी जैसे विलाप कर रही थी, वैसे ही महाप्रभु विलाप करते हुए जगन्नाथ वल्लभ नाटक को पढ़ते हुए विलाप कर रहे हैं। कृष्ण के विरह को महसूस करते हुए उपजिला प्रेमांकुर भांगिला जे दुख पूरा कृष्ण ताहा नाही करे पान। बाहिरे नागर राज भीतर ठेरा काज पर नारी वधे सावधान। Srimati Radharani spoke thus in distress due to separation from Krishna. Oh, what shall I say of my distress? After I met Krishna, my loving propensities sprouted, but upon separating from him, I sustained a great shock, which is now continuing like the sufferings of a disease. The only physician for this disease is Krishna himself, but he is not taking care of this sprouting plant of devotional service. What can I say about the behavior of Krishna? Outwardly, he is a very attractive young lover, but at heart, he is a great cheat, very expert in killing others' wives. इस प्रकार से experiencing great intense love for Krishna, कृष्ण के प्रति अत्यधिक मात्रा में दिव्य गहरा प्रेम महसूस करते हुए श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण को एक तरह से जो है आउटवर्डली हार्शली उनको बोलते हुए ऐसे भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
सखी है न बुझिए विधिर विधान सुख लागी कैलु प्रीत हैल दुख विपरीत एबे जाए न रही पराण Srimati Radharani continued lamenting about the consequences of loving Krishna. My dear friend, I do not understand the regulatory principles given by the Creator. I loved Krishna for happiness, but the result was just the opposite. I am now in an ocean of distress. It must be that now I am going to die, or my vital force no longer remains. This is my state of mind. So, in separation from Krishna, कृष्ण के विरह में मन की दशा कैसे है गोपियों की, उसी दशा को महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रेम किया, सेवा किया, बट कृष्ण हैज लेफ्ट अस. So it is now the situation that I am going to die. कुटिल प्रेम आज्ञयान नाही जाने स्थान स्थान भाल मंद नारे विचारिते क्रूर सठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे राखिया छे नारी उकासीते. Financial loving affairs are very crooked. They are not entered with sufficient knowledge, nor do they consider whether a place is suitable or not, nor do they look forward to the results. By the ropes of his good qualities, Krishna, who is so unkind, has bound my neck and hands, and I am unable to get relief. जिमदन तनुहीन परद्रोहे परवीण पांच बाण संधे अनुक्षण अबलार शरीरे बिंधि कैल जर जरे दुख दे न लाय जीवन. In my loving affairs, there is a person named Madan. His qualities are thus: personally, he possesses no gross body, yet he is very expert in giving pains to others. He has 5 arrows, and fixing them on his bow, he shoots them into the bodies of innocent women. Thus, these women become invalids. It would be better if he took my life without hesitation, but he does not do so. He simply gives me pain. अन्य रजे दुख मन अन्य ताहा नाही जाने सत्य ए शास्त्रेर विचारे अन्य जन कहाँ लिखी न जाना ये प्राण सखी जाते काहे धैर्य धरि बारे. In the scriptures, it is said that one person can never know the unhappiness in the mind of another. Therefore, what can I say of my dear friends Lalita and others? Nor can they understand the unhappiness within me. They simply try to console me repeatedly, saying, "Dear friend, be patient." कृष्ण कृपा पारावार कबू करी बेनंगीकार सखी तोरा एवं व्यर्थ वचन जीवेरा जीवन चंचल जेन पद्म पत्रेर जल तत दिन जीवे को न जन. So I say, my dear friends, you are asking me to be patient, saying that Krishna is an ocean of mercy and that sometime in the future he will accept me. However, I must say that this will not console me. A living entity's life is very flickering. It is like water on the leaf of a lotus flower. Who will live long enough to expect Krishna's mercy? तो श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई उनको कंसोल करता है, सांत्वना देने का उनके फ्रेंड्स लोग प्रयास करते हैं कि डू नॉट वरी, चिंता मत करो, कृष्ण आपको कभी तो बहुत दया के सागर है, वो कभी तो आपको स्वीकार कर ही लेंगे. सो इसलिए आप धैर्य, डोंट लूज पेशेंस, धैर्य रख के इंतजार करो. जस्ट वेट फॉर हिज मर्सी. सो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और श्रीमती राधा रानी से कि दिस विल नॉट कंसोल मी बिकॉज लाइफ इज फ्लिकरिंग. कमल दल जल जीवन टलमल. हु विल लिव लॉन्ग इनफ टू एक्सपेक्ट कृष्णास मर्सी. कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, और क्या भरोसा जब कृष्ण आए स्वीकार करने के लिए, वापस बुलाते भी हैं, कृष्ण आते भी हैं, तो उस वक्त मेरा जीवन रहेगा नहीं रहेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है. इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि इंतजार करो, कृष्ण विल कम, वो आएंगे. तो कल क्या होने वाला है किसने देखा है. आई एम सफरिंग टुडे एंड यू आर सेइंग कृष्ण विल कम टुमारो. व्हाट इज दिस नॉनसेंस. इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं.
स्पेशली श्रीमती राधा रानी। सतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत, यही वाक्य कहा न विचारी। नारी यौवन धन, जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन दुई चारि। A human being does not live more than 100 years. You should also consider that the youthfulness of a woman, which is the only attraction for Krishna, remains for only a few days. Means she's saying that Krishna's attraction is only for the youthfulness of a woman, and that will remain only for a few days. So if that passes, then how will Krishna enjoy with us? So ये बहुत ही higher, highest standard of consciousness है. Of course, we cannot understand right now. That's why I'm just reading it. अग्नि ऐसे निज धाम, दिखाइए अभिराम, पतंग गिरे आकर्षि हमारे। कृष्ण ऐसे निज गुण, दिखाइया हरे मना, पाछे दुख समुद्र ते डारे। So if you say that Krishna is an ocean of transcendental qualities and therefore must be merciful, someday I can only say that he is like fire, which attracts moths by its dazzling brightness and kills them. So अगर गोपियां बोलती हैं कि आप धैर्य रखो, कृष्ण जो है बड़े दिव्य गुणों के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, जरूर वो एक दिन आएंगे और आपको स्वीकार कर लेंगे। सो मैं बस यही बोल सकती हूँ कि हाँ, वो एक अग्नि के समान है, जो अग्नि में अट्रैक्ट करने वाले मॉथ्स होते हैं, जब हाँ, उसको क्या बोलते हैं, आग को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फाइनली क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। कृष्ण इज लाइक दिस, सच आर द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। By showing us his transcendental qualities, he attracts our minds, and then later, by separating from us, he drowns us in an ocean of unhappiness. So, पहले अपने दिव्य गुणों को दिखा करके, बड़ी कृपा दिखा करके, हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और उसके बाद उनको छोड़ दिया और सेपरेट करके वो ओशियन ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख के सागर में डुबा दिया। दिस इज कृष्णा's transcendental qualities। इस प्रकार से गोपियां लैमेंट करते हुए, विलाप करते हुए कृष्ण की विरह में, एक्चुअली ये सब जितना भी इसको बोलते हैं, कृष्ण का उलाहना करना आलोचनात्मक तरीके से, दे आर एक्चुअली शोइंग इंटेंस लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के प्रति जो अत्यधिक मात्रा में उनके हृदय में प्रेम है, उसको प्रकट कर रहे हैं। बट लिटरल मीनिंग देखा जाएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को दोष देख रहे हैं, कृष्ण को fault, they are finding fault in Krishna. But actually, this is not fault finding. And this is what Krishna likes very much. भगवान को ये जो है, इस प्रकार के गोपियों का उलाहना जो है, ये बहुत प्रसन्न करता है। This is also one of the reason why Krishna lives, in order to taste this uh, उलाहना, गोपियों के ये ऐसे भर्त्सना, chastisement, so called chastisement को कृष्ण जो है रिलीज करते हैं। तो लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कोई समझ नहीं सकता है, कृष्ण भी समझ नहीं पाया। बट कृष्ण वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या है ये हैप्पीनेस ऑफ, सॉरी, दिस डिस्ट्रेस, disturbances or distress of mind when separated from someone who is very dear to our heart. वो जो डिस्ट्रेस है, अनहैप्पीनेस है, वो क्या होता है, उसको भगवान समझना चाहते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। बिकॉज अनटिल अनलेस कोई इसको समझता है, वो उस अनहैप्पीनेस को पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकता है। जनरली हर कोई सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने सुख दुख के बारे में ही व्यक्ति जानता है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जान पाता है। सो भगवान कृष्ण उस को एक्सपीरियंस करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आके अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। व्हाट डज इट मीन टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। एते कविलाप करी विषाड़े श्री गौर हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट, भावेर तरंग बले नाना रूपे मन चले,
Arayika Shloka Kaila Path. In this way, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu lamented in a great ocean of sadness, and thus he opened the doors of his unhappiness. Forced by the waves of ecstasy, his mind wandered over transcendental mellows, and he recited another verse as follows. जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अ, दुख के सागर में डूब करके इस तरीके से लैमेंट कर रहे थे, शोक कर रहे थे, रात्रि दिन, and thus he opened the doors of his unhappiness. दुख के दरवाजे खोल दिए. Forced by the waves of ecstasy, his mind wandered over transcendental melodies. He recited another verse. एक दूसरा श्लोक पाठ करना हाँ चालू कर दिए. सो ये पढ़ के और सुन करके जो ऑर्डिनरी लोग होंगे, साधारण लोग या इवन ऑर्डिनरी डिवोटीज, वो इसको इसके दिव्य स्तर या दिव्यता को ना समझ करके साधारण इस संसार में जो ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सेपरेशन उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसके जैसा लग सकता है अपेरेंटली, बिकॉज बाहर से तो ऐसा ही लगेगा ही, बाहर से उसी प्रकार से महसूस होगा. हाँ. हाँ, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये अलग ही लेवल पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, बताया था कि ये पूर्ण रूप से दिव्य स्तर है, आध्यात्मिक है. इसको कभी भी साधारण इस संसार के किसी प्रेमी और प्रेमिका के विरह के कारण जो दुख होता है उससे तुलना नहीं करना चाहिए. ये पूर्ण रूप से दिव्य है, आध्यात्मिक है, और ये शुद्ध है, शुद्धतम है. और ना ही इसका इमिटेशन करना चाहिए, नकल करना चाहिए इस संसार में किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसके वह उसके साथ अपने संबंध को रखते हुए. तो महापुरुष इस प्रकार से ये श्लोक पढ़ते हुए इस दुख का आस्वादन कर रहे हैं. ही इज रिलीजिंग दिस अनलिमिटेड अनहैप्पीनेस. तो आध्यात्मिक जो दुख है, स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस इज ऑल्सो ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस. आध्यात्मिक आनंद का ही आध्यात्मिक ये जो विरह का जो दुख होता है, ये वास्तव में एक अलग तरीके का आध्यात्मिक सुख होता है. श्री कृष्ण रूपादि निश्चेवणम विना व्यर्थानि मे अहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम् पाषाणसुक्षेऽधन भारकान्यहो बिभर्विवातानि कथं हतत्रपः. My dear friends, unless I serve the transcendental form, qualities, and pastimes of Sri Krishna, all my days and all my senses will become entirely useless. Now I am uselessly bearing the burden of my senses, which are like stone blocks and dry wood. I do not know how long I will be able to continue without shame. जी, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि बिना परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप, गुण और लीलाओं का सेवा किए बिना मेरे सारे दिन और मेरे सारी इंद्रियां जो है यूजलेस, व्यर्थ हो चुकी है. और मैं अपने शरीर इंद्रियों का ये व्यर्थ बर्डन, भार लेकर के पता नहीं कितने दिन तक जीवित रहूंगा. विच आर लाइक स्टोन ब्लॉक्स एंड ड्राइड वुड. वंशिकानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जे न देखे से चांद वतन, से नयन की बाकाज पढ़ू कतार मुंडेवाज, से नयन रहे की कारण. Of what use are the eyes of one who does not see the face of Krishna? So, इस प्रकार से लैमेंट करते हुए महाप्रभु बोल रहे हैं कि क्या उसके आंखों का क्या लाभ है, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के सुंदर चंद्रमुख का दर्शन नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो उसकी आंखें व्यर्थ हैं. क्या लाभ है? Which resembles the moon and is the birthplace of all beauty. जितनी भी सुंदरता है उसका जन्म स्थान है क्या? कृष्ण का मुखमंडल. कृष्ण का मुखमंडल जो चंद्रमा के समान प्रतीत होता है, और सारी पूरे सृष्टि की समस्त सुंदरता का जन्म स्थान है, उसका दर्शन अगर कोई आंखें नहीं करती हैं तो वो आंखें व्यर्थ है, वो आंखें आंखें नहीं.
हाँ, so is the birthplace of all beauty and the reservoir of the nectarine sounds of his flute. उसी चंद्रमुख से मुख में फ्लूट लेकर के सुंदर हाँ, गान करते हैं. Oh, let a thunderbolt strike his head. Why does he keep such eyes? तो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सच अ कंडेम्ड पर्सन, ऐसा निंदनीय व्यक्ति जिसकी आंखें अगर कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं तो उसके सिर में वज्रपात क्यों नहीं हो जा रहा है. उसके सिर में वज्रपात हो जाना चाहिए. वो नॉनसेंस ऐसी आंखें क्यों रखा हुआ है. इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को डांटते हुए, निंदा करते हुए कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं. कृष्ण का गुणगान करने का ये भी एक तरीका है. तो इसको इसलिए श्री कृष्ण कथा के दौरान जब कोई वैष्णव होते हैं, जब कोई कृष्ण का गुणगान करते हुए ऐसे लोगों का भयानक तरीके से निंदा करते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो कृष्ण का प्रेम, कृष्ण को प्रेम नहीं करते, सेवा नहीं करते, या कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानते, मायावाद फिलॉसफी बोलते हैं, या कृष्ण के अलावा अन्य किसी को प्रेम करते हैं, तो ऐसे लोगों का जब बहुत ही हैवी तरीके से, स्ट्रांग तरीके से निंदा किया जाता है, तो समझना चाहिए कि वो जो भक्त है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. उनका उद्देश्य वो नहीं. दे आर सो कैप्टिवेटेड बाय कृष्णास ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स. कृष्ण के दिव्य गुणों से इतने ज्यादा वो मोहित है, कैप्टिवेटेड है कि कृष्ण के गुणगान के दौरान वो ऐसा बोल रहे हैं. इस तरह समझना चाहिए. श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के जो दिव्य गुण हैं और अपने आप को उन ऐसे दिव्य महान गुणों को धारण करने वाले कृष्ण का सेवा न कर पाने के कारण शोक करते हुए इतना अपने आप को यूजलेस समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति को के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. प्रार्थना मीन्स उसको बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के सिर में वज्रपात क्यों नहीं हो जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के सिर में वज्र गिर जाना चाहिए. जो जिसकी आंखें कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन नहीं करती है, जो कि चंद्रमा के समान दिखता है, और जो पूरे सृष्टि के समस्त सुंदरता का जन्म स्थान है. एंड रिजर्वियर ऑफ द नेक्टेरियन सॉन्ग्स ऑफ हिज फ्लूट. So the moonlight face of Krishna is the reservoir of nectarian sounds and the abode of his flute. It is also the root of all bodily beauty. The gopis think that if their eyes are not engaged in seeing the beautiful face of Krishna, it would be better for them to be struck by a thunderbolt. For the gopis to see anything but Krishna is uninteresting and indeed detestable. The gopis are never pleased to see anything but Krishna. The only solace for their eyes is the beautiful moonlight face of Krishna, the worshipful object of all senses. When they cannot see the beautiful face of Krishna, they actually see everything as vacant, and they desire to be struck by a thunderbolt. इस कृष्ण का सुंदर मुखमंडल, चंद्र वदन, चंद्रमा के समान जो मुख है, वो समस्त प्रकार के अमृतमय गीत का खजाना है, और उनके फ्लूट का आश्रय है. साथ ही साथ में समस्त सुंदरता का जड़ है, जन्म स्थान है. तो गोपियां इस प्रकार से सोच रही हैं कि अगर उनकी आंखें ऐसे सुंदर कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करने का अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिलता है, तो अच्छा तो यह है कि उनके सिर में वज्रपात हो जाए, वज्र गिर जाए. हाँ, तो गोपियों के लिए ऐसा है कि कृष्ण, टू सी एनीथिंग बट कृष्ण इज अनइंटरेस्टिंग. कृष्ण के अलावा और कुछ भी देखना उनके लिए बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, अरुचिकर है, और डिटेस्टेबल है. बिल्कुल उनको टेस्ट नहीं आता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट एट ऑल. और ऐसे लोग जो कृष्ण के मंडल, कृष्ण का दर्शन, मुख का दर्शन के अलावा किसी भी व्यक्ति के मुख का दर्शन करके अगर इंटरेस्ट लेते हैं, टेस्ट महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग गोपियों के द्वारा स्पेशली पूरी तरीके से निंदनीय है, कंडेम्ड है. और ऐसे लोगों के सिर में वज्रपात हो जाना चाहिए इस प्रकार से.
The gopis are never pleased to see anything but Krishna. The only solace for their eyes is the beautiful moonlight face of Krishna. उनकी आंखों के लिए एकमात्र जो solace है, यानी संतुष्टि प्रदान करने वाला जो कुछ है, तो है कृष्ण के सुंदर स्वरूप रूप का दर्शन करना. And they cannot, when they cannot see the beautiful face of Krishna, they actually see everything as vacant. They desire to be struck by a thunderbolt. They do not find any reason to maintain their eyes when they are bereft of the beauty of Krishna. अगर वो कृष्ण के सुंदरता का दर्शन करने से वंचित हैं, तो उनको कोई कारण नहीं मिलता है कि अपने नेत्रों को वो मेंटेन कर सकें. जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति सोचता है, फुलिश पर्सन, हाँ, कोई मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, किसी अन्य व्यक्ति से आसक्त हो जाता है तो सोचता है कि अगर वो व्यक्ति मुझे नहीं दिखा, नहीं मिला, तो फिर ये जीवन धारण करने का क्या अर्थ है. इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए. गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए इस प्रकार की भावनाएं थी, और कृष्ण के अलावा किसी अन्य के लिए होता है इस प्रकार की भावना, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है, और साथ ही साथ में वो चीटर भी. He's cheater as well as a foolish person, because he doesn't know real स्वार्थ, his real self interest, अपना वास्तविक स्वार्थ, वास्तविक self interest, और actual real object of his love, devotion, service, attachment, affection नहीं जानता है. सखी है सुन मोर हत विधि बल, मोर वपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिनु सकल विफल. My dear friends, please hear me. I have lost all providential strength. Without Krishna, my body, consciousness, and mind, as well as all my senses, are useless. ये मेरे साक्षियाँ सुनो, मैं अपने सारे शक्ति खो चुकी हूँ, और कृष्ण के बिना मेरा शरीर, चेतना, मन और सारी इंद्रियां सब व्यर्थ. कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, कणाकति छिद्र सम जानी हसे श्रवण, तार जन्म हैला आकाराने. इस प्रकार से ऐसी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं. ये टॉपिक्स अबाउट कृष्णा लाइक वेव्स ऑफ नेक्टर. कृष्ण की जो कथा है, कृष्ण के बारे में जो शब्द हैं, वो अमृत की धारा के समान है. If such nectar does not enter one's ear, the ear is no better than the whole of a damaged conch shell. My Lord. बोल रहे हैं कि अगर ऐसी जो कृष्ण कथा है, कृष्ण से संबंधित जो वार्ताएं हैं, वो अमृत की तरंगों के समान है. अगर ऐसी कथा किसी के कर्ण में प्रवेश नहीं करती है, तो वो जो उसका कान है, वो कान कान नहीं है, वो खंडित शंख के जैसा है. खंडित शंख के में जो होल होता है, उसके जैसा है. नो यूज. सच एन ईयर इज क्रिएटेड फॉर नो पर्पस. ऐसे कान का कोई मतलब ही नहीं, यूजलेस. डायरेक्ट इस प्रकार से बोल रहे हैं. इसलिए हमको बड़ी हरी कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान भटकाना नहीं चाहिए. कृष्ण के बारे में एक एक जो वार्ता है, सब अपने कान से पीना चाहिए उसको. जो नहीं करता है ऐसा, तो उसका कान जो है, अकॉर्डिंग टू गोपीज, वो जो है डैमेज्ड कॉन्सिल, टूटे हुए शंख के होल की तरह है. हाँ. आप में से कौन कौन सुन रहा है वैसे कथा, ये ध्यान से सुन रहे हैं? बहुत कम लोग सुन रहे हैं. उनके पास ही कान है, बाकी के पास क्या है, वो क्या बता रही है. जो ध्यान से नहीं सुनता है, इसे ध्यान से सुनते जाइए. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur quotes the following verses from Srimad Bhagavatam. आयुर्हरिति वै पुंसाम् उद्यन अष्टम च यन् असौ तस्य तस्यार्ते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया. तरवः किं न जीवन्ति, वस्त्रः किं न स्वसन्ति उत, न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्रामे पशवो अपरि. तरवः किं न जीवन्ति, सुविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः, नयत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः. बिलेबतो
अरुक्रमा विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपूटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत नाचोपगायत्युरुगाय गाथा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्य उत्तमाङ्गं न मे न मुकुन्दम् सावौ करौ न कुरुते सपर्ष्याम् हरेरलसत्काञ्चन कङ्कणो वा पर्हायिते ते नयने नराणाम् लिङ्गानि विष्णुर्न निरीक्षतो जे पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेरयौ जीवन् शवो भागवतङ्घ्रिणे रेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंसवो यस्तु न वेद गन्धम् तदस्मसारं हृदयं वतेदं यत् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षा। श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर 17 से 24 नंबर श्लोकों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है ऐसे निंदनीय व्यक्ति के बारे में जो कृष्ण से जिसका संबंध नहीं होता है। Both by rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead. तो हर दिन प्रतिदिन सूर्य के अष्टन उदयन अष्टन उदयन अस्त होने में और उदय होने में व्यक्ति का जीवन जो है खत्म होता जाता है केवल उन लोगों का छोड़ करके जो अपना समय का इस्तेमाल अ, परम भगवान के कथा को डिस्कस चर्चा करने में यानी श्रवण और कीर्तन करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं डू द ट्रीज नॉट लिव, क्या वृक्ष लोग नहीं जीते हैं? डू द बेलोज ऑफ द ब्लैक स्मिथ नॉट ब्रीथ, क्या ये जो ब्लैक स्मिथ लोहार का जो वो होता है पंप होता है वो सांस नहीं लेता है? मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य है जिसके पास ये मनुष्य जीवन मिला है तो वो मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं करता तो कोई ऑब्जेक्शन करेगा, करे मरा हुआ कैसे है, वो तो सांस ले रहा है। तो बोल रहे हैं कि क्या लोहार के पास वो जो मशीन होता है बेलो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी मालूम नहीं, तो वो भी तो सांस लेता है, हवा ऊपर नीचे करता है, क्या वो सांस नहीं लेता? अंतर क्या है? फिर आगे बोल रहा है ऑल अराउंड अस डू द बीस्ट नॉट ईट एंड डिस्चार्ज ह्यूमन, ये सब तक बोल दिए। सोचिए, कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो जीवित है, वो मरा हुआ है, वो देखो वो खाना पीना और सेक्स लाइफ करता है, कर रहा है, ये सब में आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है। तो बोल रहे हैं हमारे आसपास इतने सारे लोग जानवर लोग हैं, वो क्या खाते पीते और सेक्स नहीं करते हैं? फिर क्या अंतर रहेगा? Men who are like dogs, hogs, camels, and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer from evils. हाँ, तो फिर कोई बोलेगा, ऑब्जेक्शन करेगा कि अरे लेकिन वैसे कैसे बोल सकते हो, वो इतना महान व्यक्ति है, भले कृष्ण की कथा सुनता नहीं है लेकिन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके लाखों फॉलोवर है, उसको कितने लोग मानते हैं, कितना उसको फॉलो करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उसके ही जैसे जो कुत्ता, सुअर और कैमल मीन्स ऊंट और गधा, ये चार कैटेगरी के लोग इसी के समान लीडर को सेलिब्रिटी बना करके फॉलो करते हैं। जो लोग भगवान परम भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवण नहीं करते या जो जो समस्त प्रकार के जो इस संसार के एविल्स हैं, बंधन उससे मुक्त करने वाले ऐसी पवित्र पावन श्री कृष्ण की कथा को नहीं सुनते हैं जो लोग, वो इसी चार कैटेगरी के लोग होते हैं, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। हाँ, वो भी तो प्रेज करते हैं, मैन हु आर लाइक डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस प्रेज। जो ऐसे लोग जो खुद ये चार प्रकार के जानवर की तरह होते हैं, वो ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, उनको प्रेज करते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल। ये भागवत है, भागवत में बोला गया, भागवत का श्लोक है,
अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का गुणगान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना लेते हैं और अपने जीवन में उसका बहुत प्रशंसा करते हैं, फॉलो करते हैं, ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम ये सब करते हैं, जो कि कृष्ण से जिसका कोई संबंध नहीं है, अ, जो कृष्ण को रिप्लेस करके खुद ईश्वर बनना चाहता है, अगर करते हैं तो वी फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ दिस फोर एनिमल्स. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, should be considered to possess ears like the holes of snakes and a tongue like that of a frog. बोल रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति भगवान के अ, दिव्य संदेश को श्रवण नहीं करते हैं, भगवान के दिव्य लीला कथा को श्रवण नहीं करते हैं, एंड हैज नॉट सॉन्ग और चैंटेड लाउड, या जो अपनी जीवा का इस्तेमाल भगवान के दिव्य नाम का जप कीर्तन के लिए, भगवान के दिव्य गुणों का कथा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके जो कान है वो कान स्नेक होल्स की तरह, सांप के होल्स की तरह, छेद की तरह है, और उनका जीव जो है मेढक के जीव की तरह है. मेढक के पास भी जीव है, लेकिन वो जीव से क्या करता है, टर्टर करता है और अपनी मृत्यु को बुलाता है. उसी प्रकार से संसार में जो लोग अपने जीवा का इस्तेमाल कृष्ण के गुणगान के लिए नहीं करते हैं, तो वो लोग वास्तव में उस जीवा के इस्तेमाल से जो भी प्रपंच प्रजल्प करते हैं, उसके माध्यम से वो केवल अपने काल सर्प को ही आमंत्रित करते हैं. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead who can award mukti. And the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man if not engaged in the service of the personality of Godhead Hari. व्यक्ति के शरीर का ऊपरी भाग यानी सिर, मस्तक, भले ही बहुत सुंदर क्राउन, हाँ, मुकुट पहना हो और बढ़िया वो लगाया हो, टर्बन लगाया हो सिल्क का, लेकिन अगर परम भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो वो क्या है, हैवी बर्डन है मात्र केवल, वो भार मात्र है शरीर के ऊपर. क्या है, शरीर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन है. और ऐसे हाथ जो कृष्ण के सेवा में नहीं इस्तेमाल होता है, भले ही बहुत सुंदर सुंदर और सोने के बैंगल्स, चूड़ियों से सजा हो, वो कैसा है, लाइक दोज ऑफ अ डेड मैन, मृत शरीर के हाथ की तरह. The eyes which do not look at the symbolic representatives of the personality of God Vishnu, his forms, names, qualities, etc., are like those printed on the plumes of peacock, and the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. ऐसे आंख जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, वो कैसे हैं, वो पिकॉक, पिकॉक फेदर में जैसी आंखें होती हैं, उसके जैसा मोर पंख, मोर के पंख में भी आंखें दिखती हैं, उसकी आंखें की तरह, आंखों की तरह, नो यूज. और ऐसे पैर जो भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में नहीं जाते हैं, तो वो पैर किसके तरह है, वो भले इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हैं, पावरफुल, वो वृक्ष के शाखा की तरह है, तने की तरह है. जो इतना मोटा होकर के भी एक जगह बस फिक्स रहता है, कोई यूज नहीं, उछल नहीं सकता. The person who has not at any time received upon his head the dust from the feet of a pure devotee of the Lord is certainly a dead body. और ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमलों का धूल अपने सिर में धारण नहीं किया है, तो ऐसा व्यक्ति डेड बॉडी है, चलता फिरता मृत शरीर है वो. And the person who has never experienced the fragrance of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भगवान के चरण कमलों के तुलसी को स्मेल नहीं किया है, वो भी मृत शरीर है, भले ही सांस क्यों ना ले रहा हो. और फाइनली बोल रहे हैं, certainly that heart is still frame which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration does not change and feel ecstasy, at which time tears fill the eyes and the hairs stand on it. और निश्चित रूप में ऐसा हृदय जो भगवान के नामों का उच्चारण ध्यान पूर्वक करने के बाद भी विकृत नहीं होता है, चेंज नहीं आता है उसमें कुछ, और
भाव की अनुभूति नहीं करता है और आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है, हाथ रोमांचित नहीं हो जाते हैं, उसके शरीर में रोमांचन नहीं आता है, तो ऐसा हृदय निश्चित रूप में स्टील फ्रेम्ड है, स्टील के समान बड़ा कठोर हृदय है उसका। क्रूएल हार्ट। हाँ, क्रूएल हार्ट। क्रूर है बहुत, वो व्यक्ति क्रूर है। रिश्ते के लिए जिसके हृदय में भावना नहीं है, भले ही सांसारिक भावना बहुत सारी हो, अपने देश, परिवार, समाज, जीव जंतु, इस सब के लिए बहुत सारी प्रेम हो, भावना हो, और उनके प्रति भावना रखते हुए आंख से आंसू भी निकल जाते हैं कई बार, लेकिन ये सब क्या है? क्रूएल हार्ट, क्रूर हृदय है, कठोर हृदय है, अगर कृष्ण के लिए नहीं पिघलता है तो। कृष्णेरधरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधा सर स्वादन विनिंदन, तार स्वाद जे न जाने, जन्मिया न मैले केने, से रस न भेक जीव सम। तो इसको हम लोग आगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।